मोटर ब्लॉगिंग करना इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ब्लॉगिंग। आप जो मोटर ब्लॉगिंग देखते हैं यूट्यूब पे, कोई भी बाइकर बाइक लेकर के निकलता है कैमरा सेटअप करके, या मेरा वीडियो आप देखे होंगे, आप देखते हो कि व्यूज़ अच्छे दिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत मज़े हो करके बाइक चला रहा है, और आपको वो सारा एक्सपीरियंस एक वीडियो में देखने को मिलता है। लेकिन आपको पता है क्या कि उस वीडियो के पीछे, या मैं जो मोटर ब्लॉगिंग करता हूँ तो उसके पीछे कितना मेहनत लगता है। एज़ पर मेरा एक्सपीरियंस कि मैं जब नॉर्मल ब्लॉगिंग करता हूँ और जब बाइक लेकर के मैं निकलता हूँ मोटर ब्लॉगिंग करने, तो उसमें मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और बहुत सारे चीज़ें बार बार चेक करना पड़ता है कि मेरा रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है कि नहीं, वॉइस क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सही आ रहा है कि नहीं। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि कैमरा ऑन करना भूल गया या वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुआ सही से, और वो जगह जो मैं वहाँ से बाइक चलाते हुए गया, घूमते हुए गया, वो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना था, वो मेरा मिस हो जाता है। चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ अपने मोटर ब्लॉगिंग सेटअप के लिए, और मैं कौन सा कैमरा से स्टार्ट किया। और अगर आप भी मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा इन बजट में। हेलो गाइज, मेरा नाम है रमन कुमार, आप देख रहे हैं रमन एक्सप्लोर्स। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फंटास्टिक। फिलहाल मेरे पास ये 3 कैमरा है, ठीक है। ये 3 कैमरा का आपको बताता हूँ क्या सीन है। मैं जो सबसे पहले मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था 2019 में, मैं रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं किया, बीच में 1-2 साल छोड़ दिया था बाई रीज़न, कुछ रीज़न था। लेकिन अब मैं कंटिन्यूसली सोच रहा हूँ कि ब्लॉगिंग करना। तो मैं बहुत सारा जगह ऐसा ट्रैवल किया जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग किया खुद के लिए, लेकिन यूट्यूब में उसको डाला ही नहीं। सबसे पहला मेन कंसर्न आता बजट, कि आप बजट में कौन सा कैमरा आपके लिए बेटर होगा। मेरे माइंड में भी वही आया। मेरे पास उस समय बजट नहीं था। 2019 के अप्रॉक्स में मेरे पास उतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं हुआ करता था, नया नया जॉब स्टार्ट किया था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था कि मैं 30,000 40,000 किसी अच्छे एक्शन कैमरा या कैमरे पे इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँगा कि भी नहीं कर पाऊँगा। SJ कैम में सबसे पहला कैमरा लिया था 2019 लास्ट में लिया था मैं ये, और ये मुझे पड़ा था 4,500 का उस समय। GoPro के बाद अल्टरनेटिव कैमरा ये था सस्ता में, GoPro का अल्टरनेटिव। उस समय DJI का कोई एक्शन प्रो वगैरह मार्केट में आया नहीं था, Insta360 टाइप का कोई कैमरा आया था, ना ही DJI का कोई कैमरा आया था उस वक्त। GoPro का अल्टरनेटिव सस्ता में अगर बजट में, तो SJ कैम और भी 2-3 कंपनीज था मुझे पता था जिसमें SJ कैम थोड़ा ठीक ठाक मिल जा रहा था वीडियो क्वालिटी के साथ, तो ये मैं लिया था। और इसको लगा के मैं 2019-20 में मोटर ब्लॉगिंग किया था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था ना कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ GoPro से, तो वैसा क्वालिटी नहीं निकालता था, लेकिन ठीक है, काम चलाने लायक निकाल दे रहा था। मैं उससे खुश था कि मैं कम से कम रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। और इसमें ना ऑडियो रिकॉर्ड करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ना ही कोई एडाप्टर ना ही कोई डायरेक्ट माइक था। मैं हार्डवेयर का काम भी कराया था दिल्ली में जा करके, कि एक्सटर्नल हार्डवेयर का, तो उससे मैं 3.5 mm जैक से कुछ दिन ऑडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये कैमरा मुझे बहुत एक्सपीरियंस दिया कि मोटर ब्लॉगिंग करते कैसे। मेरे पास जब कुछ पैसा हुआ तब फिर मैं ये GoPro 9 खरीदा, पहला कैमरा। तो GoPro 9 जो ख़रीदा मैं, तो जा कर के मेरा वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। और GoPro 9 खरीदने के बाद बहुत सारा चैलेंजेस आया, मैं आगे बताता हूँ ऑडियो क्वालिटी में क्या चैलेंजेस आया। और इससे मैं 3-4 साल रिकॉर्ड किया। मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग भी किया, ऐसा नहीं कि मोटर ब्लॉगिंग। मैं इंटरनेशनल ट्रिप में दुबई में गया था, तो इससे और अपने फ़ोन से, GoPro 9 और फ़ोन से मैं यही दोनों से ब्लॉगिंग किया था। और मेरे पास कोई ऐसा कोई DSLR या बड़ा कैमरा अब भी है नहीं, और था भी नहीं उस समय। GoPro में कुछ मुझे इश्यूज बहुत मैनेज करना पड़ता था, बहुत मैं इसका कुछ इससे सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैं स्विच किया Action 5 Pro पे। ये मैं लास्ट ईयर 2025 पे लिया था। और Action 5 Pro जो इसमें कमी मुझे महसूस होता था ना, वो DJI के Action 5 Pro में वो कमी मेरा फुलफ़िल कर दिया। अब बात करते हैं आप कौन सा कैमरा ले सकते हो। देखो कैमरा मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है। अगर आप भी ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो जैसे मैं स्टार्ट किया था ये सस्ते कैमरा से, ठीक है। उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं, ये नहीं सोचता था ना कि क्वालिटी ऐसा होगा वैसा होगा, बस मैं स्टार्ट कर दिया जो मेरा बजट में है। अभी मार्केट में बहुत सारा कैमरा अवेलेबल है, GoPro और DJI एक्शन प्रो और Insta360, ये 3 कैमरा भी मार्केट में चल रहा है। तो मान लीजिए आप ये तीनों को सेलेक्ट करते हैं, तो आपके पास जो जितना बजट है आप उसी मॉडल को आप खरीदें। आप अपने आप को पुश नहीं करें, ये मेरा मतलब पर्सनल सजेशन है, क्योंकि उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि अगर आप GoPro 13 देख रहे हैं, अगर आपको GoPro 9, 10, 11 अगर ये भी अगर आपको कम दाम में मिलता है ना, 10-15 हज़ार बच रहा है, तो आप वो ले लो, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो।
और अगर आप DJI एक्शन प्रो को देख रहे हो, चेक कर रहे हो, तो अगर आपको DJI एक्शन 6 भी अभी आ गया, तो अगर आपको DJI एक्शन 4, 3 वो मिलता है, बजट में आता है, और आपका अगर 5 प्रो और 6 बहुत ज़्यादा बजट, आपका उतना ज़्यादा आपके पास बजट नहीं है, तो आप 3, 4 भी ले सकते हो, वो भी आपको वही काम करके देगा। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा कोई नोटिस नहीं करता है, एक ही क्वालिटी लगेगा जब आप एडिट कर लोगे उस वक्त। जितना भी मोटर ब्लॉगर है, स्टार्टिंग उसका किसी का परफेक्ट नहीं होता है। स्टार्टिंग में वो बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक्स करता है, सीखता है, फिर जा करके वो महंगे चीज़ों पे जब उसका सारा चीज़ इंप्रूव होने लग जाता है, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करता है। तो आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हेलमेट में इसको माउंट करने के बाद मैं वॉइस किससे रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीडियो तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वॉइस अगर एक्यूरेट नहीं रहेगा तो ब्लॉगिंग में मज़ा नहीं आएगा। अभी यहाँ पे ना सीन अलग हो जाता है। अभी मैं बोल रहा था ना कि मैं GoPro से DJI एक्शन प्रो में क्यों स्विच किया, क्योंकि GoPro के साथ ना कुछ यार एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें ना ही आप एक्सटर्नल वायरलेस माइक जल्दी कनेक्ट होता है, और ना ही आप डायरेक्ट कोई माइक खरीद के कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले ना, ये जो आप केस देख रहे हो ना, सबसे पहले ये केस लेना पड़ता है। या तो आप मीडिया मोड ले सकते हो, मीडिया मोड में लगाने के बाद आप माइक उसमें माइक आप लगा सकते हो, और फिर वो माइक को आप हेलमेट के अंदर सेटअप करके आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। या नहीं तो जो मेरे पास है, ये माइक अडेप्टर है। ये भी मैं 3, 4, 5 साल पहले ये भी मैं GoPro के साथ ही लिया था माइक अडेप्टर। ये उस वक्त भी महंगा आता था, 4,500 5,000 का माइक अडेप्टर सिर्फ आता था। ये लेना ही पड़ता है GoPro में, या तो मीडिया मोड या तो माइक अडेप्टर। फिर ये माइक अडेप्टर इस पे जाएगा, फिर ये कैमरा को आप ये केस पे डालोगे। ये केस में लगाने के बाद तब जा कर के आपका यहाँ पे आपका 3.5 mm जैक वो जाएगा। फिर इसमें भी TRS का आपका खेल रहेगा, वो उसका कन्वर्टर करके तब आप जा कर के एक GoPro से आपका ब्लॉगिंग सेटअप आपका कंप्लीट होता है। इसमें इतना ज़्यादा ये था। अब इससे मैं इसमें स्विच क्यों किया, ये मैं आपको पहले बताया था कि मैं आगे बताता हूँ। वो इसलिए DJI हैज़ डन फैंटास्टिक जॉब। मतलब मुझे DJI का सबसे अच्छा क्या लगता है ना कि DJI कैमरा, एक तो इसका बैटरी बैकअप वगैरह अच्छा है। DJI जब से मार्केट में आया ना, DJI हैज़ डन फैंटास्टिक जॉब। मतलब मैं DJI का फ़ैन हो गया हूँ। उसका रीज़न ये है ना कि DJI का इकोसिस्टम, और DJI जो एक्शन कैमरा है ना, जो GoPro में सब लोग मिस करता था ना। आप GoPro का कितना भी लेटेस्ट मॉडल ले लो ना, तो नाइट मोड इसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू DJI। इसका नाइट मोड में रात को ये उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं करता। इसको चाहिए लाइट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड करता है, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, नो डाउट 4K में बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड कर देता है। लेकिन DJI का सबसे अच्छा बात है ना, सनसेट होने के बाद भी ना, रात हो गया कहीं भी हो गया, तो नाइट मोड इसका काफ़ी अच्छा है। DJI का एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, DJI का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। ये जो माइक मिनी है ना, ये डायरेक्ट इस पर कनेक्ट हो जाता है। एक बार पेयर हो जाने के बाद मैं जब भी कैमरा ऑन करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है विद इन ए सेकेंड। इसमें मैग्नेट और ये हुक दोनों है। माइक में कहीं भी ऐसे मैं हुक कर देता हूँ टाई, और ये कैमरा ऐसे माउंट, बस सेटअप कंप्लीट। ना ही इसमें माइक अडेप्टर की ज़रूरत है, ना ही मुझे किसी भी तरह का वायर्ड माइक की ज़रूरत है। तो दैट्स वाई कि मैं इसमें स्विच किया, और इसको अभी मैं प्राइमरी कैमरा यूज़ करता हूँ, और इसको मैं सेकेंडरी कैमरा यूज़ करता हूँ। इसको मैं ऐसे रखा हूँ कि ये मेरा पहला कैमरा था, जो भी था जैसा भी था, इसी से मैं स्टार्ट किया था। तो इसको मैं हमेशा अपने कवर्ड पे रखता हूँ। अब एक्शन 5 प्रो का क्या मुझे और एक चीज़ अच्छा लगता है ना, मेरा ये हेलमेट है। मैं इस पर माउंट किया हूँ कैमरा, और मैं बाइक से ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास Insta360 नहीं है, तो मैं उसका अल्टरनेटिव फ्रंट से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना। और मान लो मेरा GoPro भी फ़िलहाल के लिए माउंट फ्रंट में नहीं है, तो इसका जो ये वाला जो मैग्नेट है ना, ये वाला बस यहाँ से ऐसे निकलता है। और ये वाला जो मैग्नेट आप देख रहे हो, ये मैग्नेट मैं अपना हैंडल बार पे भी लगा के रखा हूँ। सीधा यहाँ से ऐसे निकला, एक बार पुश किया, और चलता हुआ बाइक में मैं यहाँ पे ऐसे माउंट करता हूँ। फ्रंट व्यू भी रिकॉर्ड हो जाता है। फिर मैं वहाँ से इसको बस ये वाला जो है ना, ये वाला मैग्नेट, ये ऐसे दबा के प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे ऐसे रख दिया, और ये बस यहाँ पे आ गया। ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद आता है इसका। इसमें क्या है ना कि इधर और इस तरफ, दोनों तरफ से आप माउंट कर सकते हो। तो जैसे मैं बाइक चल रहा है, चलते हुए बाइक में मैं ऐसे इसको एक हाथ से प्रेस किया,
एक हाथ से निकाला और फिर मैं या बाइक रोक करके 10 सेकंड में ऐसे कर दिया। तो अब ये ना वर्टिकल वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। ये चीज़ें को ना काफ़ी आसान कर दिया। ये तो था मेरा कैमरा सेटअप। आने वाला जो ट्रिप है उसमें भी मैं यही सेटअप लेके जाऊँगा, और अगर कुछ ऐसा क्रिएटिव शॉट्स चाहिए तो उसके लिए तो फिर आपको ड्रोन लगेगा, तो ड्रोन से भी मेरा काम चल जाता है। उसके बाद ऑडियो क्वालिटी में आप अगर आपका बजट है तो आप वायरलेस माइक खरीदो। अगर आप एक्शन 5 प्रो खरीदोगे, नहीं तो आप हमेशा लेबियर माइक की तरफ जाओ। लेबियर माइक का एक एडवांटेज रहता है ना कि आपका ऑडियो क्वालिटी का भी ना कम और ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप इसको अच्छे से माउंट करोगे तो ये बहुत अच्छा ऑडियो क्वालिटी निकाल करके देता है। हेलमेट में फिट करने आना चाहिए। और इसमें ये जो ये देख रहे हो ना फोम और एक डेड कैट भी आता है, ये अगर लगा लोगे तो आपका बैकग्राउंड नॉइज़ भी कम आता है। ये 400 रुपये का है, मुआनो का माइक है। ये माइक से मैं बहुत रिकॉर्ड किया हूँ हेलमेट के अंदर, और ऐसे भी मैं यहाँ पे लगा के भी रिकॉर्ड किया हूँ कॉलर पे। इसका ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छा है। 400 रुपये में अभी भी अमेजोन पे या इस पे शायद 400-500 पे अवेलेबल होगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपने अगर मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो मुंबई से मैं झारखंड आया था, वो आप चेकआउट कर सकते हो। और आगे मैं कोई बड़ा बाइक राइड का प्लान कर रहा हूँ, वो ब्लॉग भी आपको जल्दी मिलेगा। ये तो था एक छोटा सा ब्लॉग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।